अपनी जिंदगी में किसी ना किसी एक मुसलमान को जरूर कादियानी करना है। क्या आपको यह जज्बा मिला कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी में किसी ना किसी काफिर को मुसलमान करना है? मुझे बचपन में क्यों मिला, मुझे अपने घर से यह क्यों मिला? जब मैं कादियानी उनकी इबादतगाह में जाता था, मुझे यह क्यों मिला? क्योंकि कादियानियों ने यह अज़म किया है कि जिस तरह भी हो, हमें माल लगाना पड़े, हमें वक़्त लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमने अपनी जिंदगी में किसी ना किसी एक मुसलमान को जरूर कादियानी करना है। और इसके लिए वो मेहनत भी करते हैं। ये हमारे भाई फारूक साहब को पता है, यूनिवर्सिटी में जाते हैं कि कादियानी यूनिवर्सिटी में भी बैठे हैं, कादियानी प्राइवेट सेक्टर में बैठे हैं, स्कूलों में बैठे हैं, गवर्नमेंट के इदारों में बैठे हैं। और उनकी कोशिश क्या है? किसी ना किसी तरह जिंदगी में एक ना एक मुसलमान को कादियानी किया जाए। जब मैं ये जज्बा लेके घर से बाहर निकला तो अब मैं ताड़ रहा था कि मैं कोई बंदा ढूंढूं जिसको इस्लाम के बारे में कम इल्म हो, खत्मे नबूवत के बारे में इल्म ना हो, तो मैं उसको कादियानियत की दावत देकर कादियानियत कर लूं, कादियानी बना लूं। मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जज्बा तो मैं बड़ा शौक से लेके निकला, मगर अल्लाह को मंजूर कुछ और था। जिस शख्स को मैंने दावत दी कादियानियत की, और मुझे 80% उम्मीद थी कि यह शख्स जल्द ही कादियानी हो जाएगा, वो पढ़ा लिखा बंदा था, उसने दाढ़ी रखी हुई थी, उसे 5-6 दिन के लिए कहीं काम जाना पड़ गया। उसने बुखारी शरीफ लाकर मुझे दी, तो मुझे कहने लगा, भाई शमसुद्दीन आप ये बुखारी शरीफ पढ़ें, 5-6 दिन में मैं आता हूं, तो इंशाल्लाह जहां हमारी बात खत्म हुई है वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। मैं बुखारी शरीफ लेके घर चला गया। मैंने अपने घर वाली से कहा, मैंने कहा यार ये 2-4 हदीसें तो अब तुम फारिग हो तो मुझे सुना दिया करो, 2-4 मैं तुम्हें सुना दिया करूंगा, तो चलो घर में एक बुखारी शरीफ का दर्स भी हो जाएगा और हमें दीन का भी पता चलना शुरू हो जाएगा। अब उसने मुझे जो बुखारी शरीफ की जिल्द दी वो आज भी मेरे घर में मौजूद है। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा ये मैंने वापस नहीं करनी। तो उसमें जो बाब था वो था नज़ूले ईसा इब्ने मरियम। और आपको पता है तमाम कादियानियों का ये अकीदा है कि जिस ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, मुसलमान जिसका इंतजार कर रहे हैं कि कुर्बे क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और उनकी जगह पर मिर्जा गुलाम कादियानी ईसा इब्ने मरियम बन के आया है। और नाउज़ बिल्लाह जब मैं कादियानी था तो मैं मिर्जा कादियानी को उस वक़्त ईसा इब्ने मरियम मानता था। जब मैंने बुखारी शरीफ का मुतालिया किया, ये बाब आया, तो मैंने जब हदीस पढ़ी तो मैं परेशान हो गया। परेशान क्यों हुआ कि वो हदीस डायरेक्ट मेरे अकीदे के साथ टकरा रही थी। उस हदीस ने मेरे कादियानी अकीदे को पाश कर दिया। वो हदीस कुछ यूं है, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि जरूर बिल जरूर तुम में ईसा इब्ने मरियम नाजल होंगे। अब मैं आपको वो अल्फाज पंजाबी में बताऊंगा जो मैंने अपनी बीवी से कहे उस वक्त घर में बैठ के। जब मैं कौन था ये याद रखिएगा, उस वक्त मैं कौन था? कादियानी। मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने कहा इसके अंदर इमामुल अंबिया जो सबसे बड़े नबी हैं। अब क्या कहा मैंने पंजाबी में? मैं क्या यार जेड़ा सब तो वड्डा नबी है वो कसम खा के कह रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तुहाडे विच आना है, ते जेड़ा छोटा नबी है यानी मिर्जा गुलाम कादियानी, उस वक्त मैं नबी रसूल मानदा सी। मैं क्या छोटा नबी कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए ने, कोई नहीं आना, ते अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की जगह ते मैनू नबी बना के भेजा, ते मैं ईसा इब्ने मरियम हाँ। होगी मैं भी परेशान हो गया कि या अल्लाह माजरा की है। इसी तरह बिल्कुल गल हुई। उसके बाद फिर मैंने अपनी तहकीक को और बढ़ाया तो अल्लाह ताला ने मेरा सीना खोल दिया। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये बात समझा दी, मुझे बता दी कि जो कसम इमामुल अंबिया खा रहे हैं वो हक सच है और जो मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है वो झूठ है। तो अल्लाह ताला ने इसी हदीस मुबारक पर मुझे इस्लाम की दौलत अता फरमा दी। इसके बाद अल्लाह के फजल से मैंने अपनी ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए वक़फ़ कर दी। अब आप सोचेंगे इसने ज़िंदगी वक़फ़ क्यों की?
क्योंकि भाई कह रहे थे कि जो अंदर से आता है उसको पता होता है ज्यादा राजों का, और जो बाईपास आता है उसको शायद। तो हुआ ऐसा कि मैंने देखा चनाब नगर के अंदर के कादियानियों ने 2013 तक तकरीबन 1.5 लाख बच्चा वक्फ किया अपने कादियानी कल्ट के लिए। कितना बच्चा वक्फ किया उन्होंने? 1.5 लाख बच्चा। अब 12 साल गुजर गए हैं, अब तक उन्होंने कितने बच्चे वक्फ कर लिए होंगे? चलो ज्यादा ना करें, कोई 5-7 लाख तो हो गया होगा कि नहीं हो गया? अब वो जो बच्चे तैयार कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? बच्चे वो जो तैयार हो रहे हैं, जो फौज तैयार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? उनके लिए कर रहे हैं जिनको उन्होंने कादियानी बनाना है। यानी मुसलमानों के लिए वो फौज तैयार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे तैयार होंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाएंगे और मुसलमानों को क्या करेंगे? कादियानी बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, क्या हमने भी अपनी जिंदगियां वक्फ करते हुए खत्म नबूवत के लिए कोई फौज तैयार की है? कौन ऐसे बंदे बैठे हैं जो ये कहें कि हमने अपने बच्चों को खालिस्तन खत्म नबूवत के लिए वक्फ किया हुआ है? इतना मजबा अगर कादियानियों का बैठा होता तो 90% कादियानियों के हाथ ऊंचे होने थे कि हमने कादियानी कल्ट के लिए, कादियानी फितने के लिए 90% लोगों ने कहना हमने बच्चे वक्फ किए हैं। मैं आपसे यह पूछता हूं, क्या जिसको वो नबी रसूल मानते हैं कादियानी, मिर्जा गुलाम कादियानी, सच्चा था या झूठा था? जो कहता है झूठा वो हाथ खड़ा करके बताए। मगर इसके बावजूद वो झूठे के लिए 700 बच्चा वक्फ कर चुके हैं, और हम सच्चे नबी के लिए, उसकी खत्म नबूवत के लिए कोई हाथ ही नहीं उठा। इसकी क्या वजह है? अभी मैं देख रहा था मदीने जाने के लिए वहां सब हाथ उठ रहे थे ऐसे ऐसे, और उस मदीने वाले की खत्म नबूवत के लिए हम ना बच्चे वक्फ करते हैं ना अपनी जिंदगी वक्फ करते हैं। क्या हमें नहीं अपने नबी से प्यार? वो 700 बच्चा जब पूरे पाकिस्तान में निकलेगा, लोगों को तबलीग करेगा, तो आपके पास कौन से बंदे तैयार हैं जो उनसे बातचीत कर लेंगे? इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, फौज पाकिस्तानी तैयार थी कि नहीं तैयार थी? मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अगर पाकिस्तान की फौज तैयार ना होती फिर क्या होना था? यही मामला है। उन्होंने झूठे नबी के लिए फिक्र होनी चाहिए ना। तो इंशाअल्लाह ताला आप कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं मैं कहता कि आप कुछ नहीं करते, आप बहुत कुछ करते हैं। आज मैंने देख लिया कितने बड़े बड़े नारे लगे हैं, मगर मैं तब आऊंगा अगली दफा मैं पूछूं अगले साल आके कि कितने लोगों ने अपने बच्चों को वक्फ किया है, तो कम से कम चले 90% ना सही को 50% तो हाथ ऊपर होंगे कि नहीं होंगे। और क्या मैं बात गलत कर रहा हूं? मैं जिंदगी में वक्फ नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह के फजलो करम के साथ तब से लेके आज तक बुजुर्गों की दुआओं से 526 या 27 के करीब कादियानी मुसलमान हो चुके हैं, और यही कोशिश आगे जारी है। छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर रद्द मरज़ियत पे बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल दी हुई हैं। अगर कोई दोस्त ये सोचे कि मैं यार किस तरह काम शुरू करूं, कादियानियों से गुफ्तगू करने का अंदाज किस तरह शुरू करूं, तो वो जाए मेरे चैनल पे, वहां जाके बहुत सारी वीडियो वो देख सकता है और अपना अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू कर सकता है। हालात बहुत बुरे हुए जब मुझे घर से निकाला गया, बड़ा कुछ हुआ। सरदार चप्पल चौक पे आके मैं कारी मोहम्मद रफ़ीक विजवी साहब की मस्जिद के ऊपर 4 साल रहा। ये भाई फारूक साहब सारे मुझे तब से जानते हैं। मुख्तसर ये करता हूँ कि पूरे ख़ानदान ने बाइकआउट कर दिया, और मेरी वालदा साहबा जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं छोटा था और वो मुझे बचपन से ये कहती थी कि शमसुद्दीन, जब सबकी शादियां कर देनी है तो मैंने तेरे साथ जिंदगी गुजारनी है। और बचपन से मैं भी खुश था, मगर जब ये मामला बना तो उन्होंने कहा बेटा तेरा रास्ता वो है, अब मेरा वो है। मगर इसके बावजूद इतना सख्त बाइकआउट हुआ कि मेरी वालदा को मुझसे टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। 3 साल के बाद जब ये इजाज़त मिली तो मेरी वालदा साहबा जब लाहौर आ रही थी तो उन्होंने वालिद साहब से कहा कि मैं शमसुद्दीन से मिल लूँ, तो वालिद साहब ने इजाज़त दे दी, ठीक है मिल लो। अम्मी ने इजाज़त मिलने के बाद मेरे घर आई, मुझे मिली, मुझे सीने से लगाया, माथा चूमा और बेतहाशा रोई। फिर माँ और बेटा बैठ गए और खूब बातें की। 1.5 घंटा मुझे अम्मी ने बचपन के वाक़यात सुनाए, सारा कुछ किए। 1.5 घंटे के बाद मुझे कहने लगे बेटा मेरी एक बात मान ले। मैंने कहा जी अम्मा जी। कहने लगे ये तू जो जाता है खत्म नबूवत के प्रोग्रामों पे, मौलवियों के पास जाता है, बारिश हो,
तूफान हो, आंधी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तू कहीं ना कहीं जा रहा होता है, तो मुझे ये बता कि तुझे मौलवी इस काम के पैसे देते हैं? मैंने अम्मा जी से कहा, मैंने कहा अम्मा जी अल्लाह गवाह है कभी ये सोच के मैं गया ही नहीं, ठीक है। तो मुझे कहेंगे बेटा फिर भी मौलवी मैंने देखा है वो ऐसे ऐसे पैसे फेंक रहे होते हैं। आप बात समझ गए होंगे, ज़ाहिरी बात है हमारे मुल्क में ये कल्चर चलता है कि पैसे फेंके जाते हैं। तो कह लेंगे मैं देखा वो सारे बंदे पैसे चुन रहे होते हैं, तो तुझे भी इस तरह पैसे फेंकते हैं? मैंने कहा अम्मा जी ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्तसर करता हूँ, उन्होंने जितने पैसे तू महीने के कमाता है ना मौलवियों से लेके, उससे 20-25 हज़ार मुझसे जायद ले ले, वापस आ जा। कहाँ वापस आ जा? कादियानियत में। मैंने उनकी बात सुन के मैंने कहा अम्मा जी आपकी इस बात का मेरे पास आधे मिनट का जवाब है। कहने लगे बता। मैंने कहा इस्लाम पे सौदेबाजी नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, जिस भी मसलक के, जिस भी किस्म के जो भी लोग हैं, मैं ये कहता हूं कि आप तमाम लोग खत्म नबूवत में भी किसी किस्म की सौदेबाजी ना किया करें। यह महाज ऐसा है जिसमें मिल के इकट्ठे होके कुफर का हमने मुकाबला करना है। बहरहाल बातें चीतें हुई, अम्मी एक दिन रही, 2 दिन रही, अम्मी चलेगी मुगलपुरा लाहौर के अंदर, मेरी सिस्टर रहती है उनके घर चलेगी। हुआ यूं कि दूसरा साल आया, अम्मी फिर आ गई, आके मुझे कहने लगी टाइम मेरा ख़त्म हो गया, मगर मेरे 5 मिनट इन भाई ने ले लिए थे, तो मैं भी 5 मिनट ले सकता हूँ ना ज़्यादा? ठीक है जी, अच्छा जी। तो वालदा साहब आई, उसी तरह ही मेरे घर आई, मुझे सीने लगाया, मेरा माथा चूमा, बैठ के बातें करने लगे। अब पीछे से कादियानी जमात मेरी वालदा की ज़ेन साजी करती है, कादियानी जमात मेरी वालदा की ज़ेन साजी करती है। तो मेरी वालदा ने आके मुझे कहा बेटा सारी बातें करने के बाद, पिछली दफ़ा मैं तेरे पास आई, मैंने तुझे कहा पैसे ले ले, तूने कहा नहीं मैंने नहीं लेने, क्यों नहीं आता? अब ये ज़ेन साजी है जो कादियानियत करती है। कहने लगे कि मुझे पता है तू वापस क्यों नहीं आता, उसकी ये वजह है कि अगर तू कादियानी होगा वापस तो ये मौलवी जो हैं ये तुझे जान से मार देंगे। और साथ ही उन्होंने ये अल्फाज कहे कि मौलवी तो पहले ही दहशतगर्द हैं। अब मुझे पता चल गया ज़ेन साजी है। तो मुझे कहने लगे मेरी जमात तेरी बड़ी खैर खा है, कादियानी जमात अभी भी तेरी बड़ी खैर खा है, जबकि तू इनके खिलाफ बोलता है, जाके किताबें दिखा दिखा के लोगों को बताता है। तो हमने तेरा इंतजाम कर दिया, तुझे ये मौलवी कुछ नहीं कह सकेंगे। तू अपने और अपने बच्चों का पासपोर्ट मुझे दे दे, तो बस मुझे बता दे किस मुल्क जाना है, उस मुल्क का वीज़ा लगवा देती हूँ। तो वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया था। अब कौन बदनाम होगा? मैं होऊंगा कि इस्लाम बदनाम होगा? मैं बदनाम होऊंगा कि खत्म नबूवत बदनाम होगी? तो ये कादियानी लॉबी हर दफ़ा करती है। बहरहाल मैंने अम्मा जी से कहा, मैंने कहा अम्मा जी आपकी बात पूरी हो गई, तो मेरा सिर्फ इतना आपसे वही जवाब है कि इस्लाम पे सौदेबाजी